गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एडवोकेट रजनीश तिवारी आप सभी का आरटी क्लासेस यानी रजनीश तिवारी क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घर में सेफ होंगे और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट्स जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाती है तो प्लीज आप उनको फॉलो करें। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, इन्हें हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, देखिए जर्नल एंट्री करने से पहले कुछ एक बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला पॉइंट तो ये कि आपको हर एंट्री में प्रैक्टिकली कंसेप्ट को देखना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिकली कंसेप्ट नहीं देखेंगे तो मान के चलिए आप एंट्री को उस लेवल पे कभी भी नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं तो आपको पता है कि इन फ्यूचर में कभी भी हम अगर एज ए अकाउंटेंट जॉब करेंगे तो हमें किसी कंपनी, फैक्ट्री या दुकान के अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उन्हीं प्रैक्टिकल चीजों को, उन्हीं प्रैक्टिकल कंसेप्ट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और आज की जो हमारी क्लासेस है वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस पे होगी। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा बच्चों को कि प्लीज कुछ समय के लिए वो अपनी बुक्स को अलग रख दें। ठीक है, दूसरा पॉइंट, हम जो भी एंट्री करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, हम ये करेंगे कि वो हम खुद कर रहे हैं। जैसे कोई माल परचेज कर रहा है तो हमने परचेज किया है, हम सेल कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, हमने खर्चा किया तो हमने खर्चा किया है, अगर हम कोई असेट्स खरीद रहे हैं तो हमने खरीदा है, अगर लोन देना है तो हमने दिया है, लेना है तो हमने लिया है। पॉइंट क्लियर, प्रैक्टिकली कंसेप्ट आपको करना पड़ेगा और यही प्रैक्टिकल कंसेप्ट हम आपको आज करवाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले जब मैं आपको बार बार प्रैक्टिकली कह रहा हूं तो आज का जो हमारा पॉइंट यही है कि हम एक अज्यूम करके चलेंगे कि हमें किसी एक दुकान के अकाउंट मेंटेन करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो हम शॉप कर रहे हैं, जो दुकान कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग कहां से होती है। एक एक पॉइंट क्लियर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जर्नल एंट्री ये कहती है कि डे बाय डे आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे आप उसको नोट करें। तो हम बिजनेस के बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं कि हम बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से हम आगे स्टेप बाय स्टेप एंट्रियां आएंगी, क्योंकि एंट्री अनलिमिटेड होती है। इस दुनिया का कोई भी टीचर आपको ये नहीं सिखा सकेगा कि हर बिजनेस टाइप के आपको अलग अलग पॉइंट सिखाएगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, सभी में कॉमन पॉइंट होते हैं। तो बेस अगर अच्छा क्लियर होगा तो आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए आपके फादर ने आपको, ये मिस्टर ए है, ध्यान से सुनिए, मिस्टर ए है, इसके फादर ने कहा बेटा तू बीकॉम कर चुका है, अब मुझे नहीं लगता कि तू और कार्य कर पाएगा या आगे स्टडी कर पाएगा, तो एक काम कर 5 लाख रुपए ले और यहां से निकल जा। ठीक है, और अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर, इसके अलावा मेरे पास देने को कुछ नहीं है। तो आप अज्यूम कर लो पापा जी ने 5 लाख दे दिए और फिर मैं मार्केट में गया, इसके पास 5 लाख रुपए है, ये मार्केट में गया, इसने कोई एक दुकान देखी, इसके माइंड में विचार आया कि मैं कौन सा बिजनेस करूं। इसके माइंड में विचार आया कि भाई चलो एक काम करते हैं, हम जूतों का बिजनेस करते हैं, शूज का बिजनेस करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, सर एक दुकान की रिक्वायरमेंट होगी। ये मार्केट में गया, एक शॉप के बारे में पूछा, ये शॉप इसको रेंट पे मिल गई। ठीक है, क्या मिली, रेंट पे, और ये रेंट इसका जो पर मंथ रेंट हुआ वो कितना हुआ 10,000। ओके, इसके पास कितना पैसे 5 लाख, इसे 5 लाख बिजनेस में लगा दिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे सर, कैपिटल कहते हैं। बिल्कुल, जो पैसा ओनर लगाएगा वो कैपिटल कहलाती है, अगर वो बाहर से पैसा उधार लेता है तो वो लोन कहलाता है। ठीक है, मालिक इन फ्यूचर में भी कभी भी अगर उसको लगा बिजनेस में
एक्सटेंड करने के लिए और पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो अगर वो खुद पैसा लगाएगा फिर भी एडिशनल कैपिटल कहलाएगी, और अगर वो बाहर से पैसा उधार लेगा तो वो लोन कहलाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोन की बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल मालिक के पास पैसा है, वो 5 लाख रुपए लगा रहा है, उसे कैपिटल कहते हैं। एक अब वही बात मैं आपको बता रहा हूं, जर्नल एंट्री करने से पहले आपके माइंड में, क्योंकि आप जर्नल एंट्री किसकी करोगे, कंपनी की, शॉप की, ठीक है, फैक्ट्री की, तो पहले उसका पता तो होना चाहिए ना प्रोसेस, तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए लगा के एक दुकान की, उसने एक रेंट पे एक दुकान देखी। अब उसने देखा दुकान तो खाली है, तो उसने क्या किया, दुकान पे फर्नीचर लाया, यानी लकड़ी का काम कराया, रैक बनाए। अब अगर जूते रखने हैं तो जूतों रखने के लिए आपको रैक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, टेबल, मेज, कुर्सी, एसी। पॉइंट क्लियर है? तो ऐसी कोई भी चीज आपको पहले ही पता है कि अगर हम कोई चीज इसलिए परचेज करते हैं कि हमें वो अपने ऑफिस में रखनी है, यूज करना है, तो उसको हम असेट्स वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि असेट्स को डिवाइड किया है फिक्स असेट्स और करंट असेट्स, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या इसमें मान लीजिए इसने 1 लाख रुपए का, हम अज्यूम करें, अभी अकाउंट की एंट्री बाद में करेंगे, पहले अज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है। 1 लाख रुपए का इसने फर्नीचर ले लिया। फर्नीचर कैसे होता है प्रैक्टिकली बताऊं? प्रैक्टिकली टेबल मेज कुर्सी तो मार्केट से मिल जाएगी, रैक बनाने के लिए हो सकता है वो किसी को ठेका भी दे दे, या हो सकता है कील, फेविकोल, लकड़ी, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, फिर मजदूरी देनी पड़ती है, तो वो सभी जो खर्चा मिला के होता है वो फर्नीचर में आपके आ जाता है। ठीक है, चलिए फर्नीचर हो गया, फिर इसने एसी भी लगा दिया वहां पर, टेबल मेज कुर्सी भी ले ली इसने, तो मान लीजिए और एक्स्ट्रा जो असेट्स थी हमारी, जिसे हम फिक्स असेट्स कहते हैं, उसने 50,000 रुपए और खर्च कर दिए। ओके, अज्यूम और कर लो उसने 1 अप्रैल से ये प्रोसेस को स्टार्ट किया, और 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक, 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल तक उसके ये खर्चे हो गए। अब आप ये बताइए इसके पास कितना कैश बचा? देखिए उसके पास कैश कितना था, 5 लाख। ठीक है, फिर उसने फर्नीचर कितने का लिया सर, 1 लाख का। उसने रेंट कितना दे दिया सर, 10,000 रुपए दे दिए। उसने एसी कितने का लिया सर, 50,000 रुपए का लिया। तो देखा जाए उसके पास कैश कितना बचा कि 5 लाख कैश था, उसमें से 1 लाख, 1, 10, 1, 50, यानी 1,60,000 आप लेस कर दोगे तो आप कहेंगे सर 3,40,000 रुपए उसके पास कैश बच गया। कोई डाउट? सिंपल प्रोसेस है, यही चलता है किसी भी शॉप को अगर हम निर्माण करते हैं, किसी भी शॉप का अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो। ठीक है, इसको समझो, पहले समझना जरूरी है, उसके बाद एंट्री करेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट एंट्री, डेबिट क्रेडिट, रूल रेगुलेशन करने लगे, कोई बेनिफिट नहीं है। जब आपको पता है, जब तक हमें इस शॉप का या फैक्ट्री का या कंपनी का प्रोसेस ही समझ में नहीं आएगा तो एंट्री रखने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आप ये देखिए इसके बाद क्या करेगा। इसके बाद कहेगा सर इसने सोचा था ये शूज का काम करेगा। किसका करेगा? शूज, जूतों का काम करेगा। मैंने आपको बताया था पहले भी क्लास में बताया था, आप जिस चीज का बिजनेस करते हैं, यानी अगर मैं कोई चीज परचेज करना चाहता हूं और उसका मेरा मेन पर्पज है कि आगे मैं उसको सेल करूंगा, तो उसको हम गुड्स वर्ड यूज करते हैं। क्या कहते हैं? गुड्स वर्ड यूज करते हैं। स्टॉक भी हम कह देते हैं इस चीज को लेके। तो हमारे ये गुड्स है, तो हम अभी अज्यूम कर लीजिए कि इसने 340 में से 2,40,000 के शूज परचेज कर लिए। ओके, क्या कर लिए? शूज परचेज कर लिए। हाँ जी सर, कर लिए। इसके बाद ये क्या करेगा सर? सेल करेगा। चलो सेल अभी हम लिखते नहीं है कितनी सेल हुई है, अभी आप ये लगा लीजिए, मान लीजिए 2,40,000 रुपए का ये दिल्ली से माल उठा के लेके आए। ठीक है, वेजेस भी लगेगी, मान लीजिए इसमें हमने जोड़ दी, तो 2,40,000 रुपए इसने शूज के और खर्चा कर दिया। तो इसके पास कैश कितना बचा? आप लोग सर 340 में 240 गए, 1 लाख रुपए आपके पास सर कैश बचा। ठीक है, इसके बाद वो सेल करेगा और छोटे मोटे जो भी खर्चे होंगे वो करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे।
लेकिन मैंने आपको बताया कि जैसे स्टार्टिंग कहां से हुई बिजनेस की, कि कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास कैश होगा, पूंजी होगी, कैपिटल होगी, ठीक है। उसके बाद फिर वो कोई दुकान हो सकता है रेंट पे भी ले, हो सकता है खुद की भी हो। अगर खुद की है तो रेंट नहीं आएगा, हट जाएगा। अगर खुद की नहीं है तो रेंट पे ले लेगा। अब एक बार अज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक रेंट पे शॉप ले ली। उसके बाद माइंड में क्या है, सर फर्नीचर लगाना पड़ेगा, हमने फर्नीचर भी लगा दिया। उसके बाद क्या आया, सर एसी भी लगा दिया हमने, टेबल मेज कुर्सी भी ले ली। इसके बाद क्या आया कि सर हमारे पास कैश कितना बचा, हमने देखा 5 लाख से 1,60,000 रुपए खर्चा हो चुका, तो 3,40,000 रुपए हमारे पास कैश बच गया। फिर हमने कहा ठीक है भाई, दुकान तो बन के तैयार हो गई। अब जिस चीज के बारे में सोचा था दुकान करने के लिए, तो हम मार्केट से शूज लेके आ गए, जूते लेके आ गए, हमने सोचा जूतों का काम करेंगे। जब हम जूते लेके आ गए तो हमने क्या किया, 2,40,000 के जूते ले लिए। आपके पास कितना बचा, 1 लाख। अब यहां से स्टार्ट होता है जनरल एंट्री। हालांकि स्टार्टिंग से हो चुका था, लेकिन अब क्वेश्चन है सर एंट्री होती क्या है। तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, स्टार्टिंग से लेके लास्ट अपनी एंट्री। हमारा जो वर्क था वो था कि हमने जूते परचेज कर लिए। तो यहां के बीच में जितना भी ये हुआ है, क्या ये कोई कॉमन व्यक्ति या आप, जैसे कि आपने कहा हाँ सर हमें पता है 1 लाख हमारे पास कैश बच गया, तो ऐसे तो कोई भी नोट कर सकता है। क्या ये कोई आपको हार्ड या टफ लगा? अब इसी को रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू हमें स्टेप बाय स्टेप नोट करना है, उसे ही जर्नल एंट्री कहते हैं। आंसर आपके पास है। ऐसा नहीं आप किसी कंपनी में जाएंगे या फर्म में जाएंगे या दुकान पे जाएंगे, मालिक को नहीं पता होता कि भाई उसके पास कितनी पूंजी लगी, कितनी, सब पता होता है उसको, बस उसको रूल रेगुलेशन का नहीं पता होता। ये रूल रेगुलेशन आप +1 में सीखेंगे कि किस तरीके से एंट्री को नोट किया जाता है, ठीक है। तो चीजें अलग नहीं है, आप बचपन से देखते आए हैं और आप भी जानते हैं कि फिलहाल आपके पास बैलेंस 1 लाख निकल के आ रहा है। आप बता भी सकते हैं, अगर आपके साथ ये घटना घटित होती है तो आप इजीली इसको बता सकते हैं, हाँ भाई मेरे पास 5 लाख थे, मैंने 10,000 रुपए रेंट के दे दिए, मैंने 1 लाख रुपए का फर्नीचर परचेज कर लिया, 50,000 रुपए का मैंने एसी टेबल में कुर्सी ले ली, और इसके बाद मैंने 2,40,000 रुपए का माल ले लिया, गुड्स ले ली, ठीक है। मेरे पास कितना बचा, 1 लाख। बता तो हर कोई सकता है, लेकिन सरकार ये कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि देखिए आपको ये जो चीजें हैं ये हमने एक रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, तो आपको उसके तरीके से नोट करने पड़ेंगे, और यही हम आपको आगे करवाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया? यस सर आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं अभी यहीं से लेके चलूंगा, मैंने आपको कहा ना प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। थ्योरेटिकल ये बुक्स तो आपके पास है ही, आप और भी क्लासेस देखते हैं, टीचर भी आपको पढ़ा देंगे, मना नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल करें वो ज्यादा बेटर है। अब आपको प्रोसेस के बारे में पता है, आपको पता है मुझे करना क्या है। कई बच्चे कहते हैं सर एंट्री, अरे एंट्री तो अनलिमिटेड एंट्री होती है, अनेकों बिजनेस होते हैं, अनेकों फर्म होती है, टाइप ऑफ बिजनेस अलग अलग होते हैं, लेकिन एंट्री का कंसेप्ट एक ही होता है। चलिए बुक्स में आपके जो एंट्री बता रखी है उसके लिए 3 रूल बता रखे हैं, जिसे हम गोल्डन रूल कहते हैं, और 3 टाइप ऑफ आपके बता रखेगा। कौन सा? एक रियल, सॉरी पहले हम पर्सनल लिखते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। कुछ आया समझ में? अभी हम इनके रूल रेगुलेशन पढ़ेंगे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। लेकिन नहीं, मैंने आपको जैसे बताया कि हम स्टार्टिंग में जब भी कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो इजी से इजी जो तरीका होता है हम उसको ढूंढ के लेके आते हैं, और जब वो तरीका उसको स्टूडेंट्स को समझ में आने लगता है तब फिर वो इन पे जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है समझने में, फिर तो आपको केवल रीड करना है, ठीक है। तो मैं अभी ये लेके नहीं चलूंगा, अभी मैं अपने मोटे मोटे अंदाज में, कहते ना कि सर कॉमन वे में हम लेके चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया सरकार चाहती है सबको एक तरीका होना चाहिए,
मैं ये इन सभी तरीकों के लिए, तीनों तरीकों के लिए एक वर्ड यूज कर रहा हूं और मैं हिंदी में वर्ड यूज कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुने कि जो आता है उसे डेबिट करेंगे, जो आता है उसे डेबिट, और जो जाता है उसे क्रेडिट करेंगे। ध्यान रखना, डेबिट और क्रेडिट। अब पहले इसको समझिए। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी एंट्री करते हैं तो हमारे लिए करते हैं, ठीक है। तो जो आता है, इसका मतलब आप बिजनेस से बैठे हैं तो आपके पास बिजनेस में जो आएगा उसे आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और आपसे जो जाएगा उसे क्या करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है। रूल्स में हम बाद में आएंगे, पहले एक सिंपल वे से हम एंट्री करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, माइंड में ये मेरा बिजनेस है, जो आएगा मेरे पास आएगा और जो जाएगा मुझसे जाएगा, आएगा मेरे पास आएगा, जाएगा मुझसे जाएगा। अगर आ गया तो डेबिट और अगर गया तो क्रेडिट। पॉइंट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, सर कैपिटल। बिजनेस में जब मिस्टर ए ने पैसा लगाया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बिजनेस अलग होता है, मिस्टर ए जो घर पे है, घर का सिस्टम अलग होता है। तो बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए आए, तो बिजनेस में क्या आया, 5 लाख। क्या आया, कैश आया। क्या आया, कैश आया, ठीक है। तो जो आता है वो डेबिट, तो मैंने आपको बताया कैश अकाउंट डेबिट। हालांकि इसका एक फॉर्म परफॉर्मा भी होता है, ठीक है। एक परफॉर्मा होता है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि परफॉर्मा किस टाइप का होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से, सर 5 लाख से। टू में क्या करना है आपको, ये जो कैश है इससे बिल्कुल जस्ट आगे टू। अब देखिए आया क्या, कैश। अब बिजनेस में अगर कैश लगाया तो सिंपल सी बात है, बिजनेस के लिए जो कैपिटल जो वर्ड यूज होता है वो एक किस्म से आपकी देनदारी है, ठीक है। तो इसका मतलब बिजनेस को देना पड़ता है। तो हम कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितने से कर दी, 5 लाख। पॉइंट क्लियर है। दूसरा वर्ड, सर मैंने 10,000 रुपए रेंट के लिए। अब देखो रेंट क्या है, खर्चा है मेरा, तो खर्चा तो आ गया। नहीं कहते अरे यार अगले साल तो ये खर्चा आएगा। अभी जैसे लॉकडाउन का सिस्टम चला हुआ है, हम कहते हैं खर्चे आ गए, बहुत खर्चे आ गए। तो खर्चा आता है बिजनेस में, ठीक है। तो ये माइंड में ध्यान में रखना है। तो आपके क्या खर्चा आया, खर्चे में एक्सपेंसिव में उसका नाम आएगा। क्या नाम है, रेंट। रेंट अकाउंट डेबिट, जो आता है वो डेबिट। और टू क्या गया, मुझसे 10,000 रुपए गए। क्या जा रहा है, 10,000, 10,000 रुपए जा रहे हैं, ये ना 10,000 देंगे वो खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो टू में रेंट, सॉरी कैश, कितने से, सर 10 के से। कोई डाउट? जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट। अभी आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, इजीली आराम से समझें, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। और ना ही मैं स्पीडली चलूंगा, मैं बिल्कुल आराम से चलूंगा। आप बस इन चीजों को, बेस को समझें, ठीक है। ये रूल रेगुलेशन अपने आप आ जाएंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर है चीजों के तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये रूल रेगुलेशन भी प्रैक्टिकल के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए, रेंट अकाउंट डेबिट। अब आपने देखा, एक पॉइंट और बताता हूं, इसमें क्या पॉइंट निकल के आया कि सर आपने जब रेंट दिया तो किसी ना किसी व्यक्ति को तो दिया होगा। मैंने कहा बिल्कुल दिया, उसका नाम मान लो रविंदर है। तो सर आपने रविंदर का नाम यूज नहीं किया। तो मैं आपको बताता हूं, किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपेंसेस होगा उसमें नाम यूज नहीं होता है, क्योंकि मैंने उसकी सर्विस उसको पेमेंट कर दी, दैट्स इट।
और रूल में भी ये बताया गया कि जब भी कोई आप एक्सपेंसेस की एंट्री करेंगे तो उसके अंदर नाम शो नहीं करेंगे कि आपने खर्चा किसको दिया है। जैसे अब खर्चा तो मैं कोई ना कोई किसी ना किसी को तो दूंगा, जैसे टी का बिल, अब मैं अगर चाय पी रहा हूं तो मैं बिल तो किसी को दूंगा, बिल तो मेरे पास आएगा, सॉरी मैं एक्सपेंसिव यानी कैश तो किसी को दूंगा, तो उसमें नाम नहीं आएगा। इसी प्रकार से टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या फिर आप किसी को सैलरी देते हैं, किसी भी प्रकार के एक्सपेंसेस में नेम शो नहीं होगा। एक्सपेंसेस जो है वो नेम शो होगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने रेंट में किसको रेंट दिया मैंने शो नहीं किया, बस मुझे ये पता है जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट। रेंट दिया तो रेंट तो खर्चा आया और कैश गया। ओके, चलिए तीसरी एंट्री फर्नीचर। प्रैक्टिकल लेते हैं, मैं मार्केट गया, मैंने टेबल मेज कुर्सी या फिर मैंने रैक का सामान मैंने परचेज किया। अब मेरे पास आया क्या, फर्नीचर, और मैं दूंगा क्या, कैश। पॉइंट क्लियर। इसीलिए फर्नीचर जो आता है उसे हम क्या करेंगे, डेबिट, और गया क्या, कैश। प्रैक्टिकली लेना, जो एंट्री आपको बुक में दी गई है इसको आप प्रैक्टिकली दिमाग में लेके चला कि फर्नीचर लिया मैंने लिया, कैश मैं ही दूंगा, पड़ोसी नहीं दे के जाएगा। भाई रजनीश तू कुछ भी ले ले और पड़ोसी मैं दियाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब फर्नीचर आया, जो आता है उसे डेबिट। मेरे पास फर्नीचर आया, प्रैक्टिकली बता देता हूं मैं, कोई भी चीज, ये लगा लीजिए फर्नीचर है, ठीक है, अज्यूम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्नीचर है। मैं मार्केट में गया, मैंने कहा भाई मुझे फर्नीचर दो। अब ये क्या है, फर्नीचर आ रहा है, मेरे पास आया, और जो आता है उसे डेबिट। ओके, तो असेट्स में भी क्या आएगा, असेट्स का नेम आएगा, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, फर्नीचर। अकाउंट डेबिट, कितने से, मैंने कहा सर 1 लाख से। 2, जो जाता है उसे क्रेडिट। मैं फर्नीचर लूंगा तो क्या दूंगा, कैश उसको दूंगा। ठीक है, तो कैश गया, तो क्या आएगा, 2 कैश 1 लाख। तीसरा, फोर्थ पॉइंट क्या है, सर एसी लेके आए, एसी भी असेट है, नाम आएगा। अब मैं एसी अगर लेके आऊंगा तो एसी आ गया, बिजनेस में एसी आया, तो क्या होगा, एसी अकाउंट डेबिट। 2 क्या गया, सर कैश गया, माइंड में सर उधार में लिया तो बाद में बताऊंगा, अभी हम कैश में चलते हैं। ठीक है, चलिए 2 कैश, कितना, आप ये देखिए सर 50,000 रुपए का आपने एसी लिया था। एसी का तो 1-2 चीजें हो रही थी, हम एक बार अज्यूम एसी कर लेते हैं। ठीक है, फिर आता है 5th पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या है अपना, कि रेंट भी हो गया, फर्नीचर हो गया, कैपिटल भी हो गई, एसी भी हो गया। सर अब ये आपने लिया, देखो ये, अब जिस चीज का बिजनेस था हमने वो गुड्स परचेज की। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बिजनेस किसी भी चीज का हो सकता है शूज का हो, एसी का हो सकता है मोबाइल का हो। तो हम जब वो चीज खरीदेंगे तो हम ना तो उस जो वो आइटम है उस चीज का उसका नाम यूज नहीं करेंगे, हम क्या वर्ड यूज करेंगे उसकी जगह, केवल परचेज। क्या यूज करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास तो आया है। ठीक है, और 2 हमसे क्या गया, सर कैश गया, कितना गया, 2,40,000 रुपए कैश गया। आपने देखा, अभी मैं इन गोल्डन रूल पे नहीं आया हूं, अभी मैंने आपको केवल एक कॉमन वे में समझाने की कोशिश की है कि अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट में हमने देखा कि मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने बताया कैश अकाउंट डेबिट 2
कैपिटल, क्योंकि मैंने रूल्स बताया था कि जो आता है उसे डेबिट, जो जाता है उसे क्रेडिट। ठीक है, ये जो मैं रूल्स बता रहा हूं ये मेरे द्वारा बनाया गया है एक कॉमन वे में। बाद में हम करेंगे, सभी क्वेश्चन होंगे इनके थ्रू, लेकिन एक बार समझने के लिए जरूरी है कि हम करने क्या जा रहे हैं आगे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट। फिर हमने कहा सर पैसा लगा दिया, कैपिटल लगा दी, और अब 5 लाख का क्या करें, 10,000 रुपए रेंट को दे दिया। तो रूल क्या है, जो आता है डेबिट, खर्चा आया, खर्चे मैंने आपको बताया नाम शो नहीं होता कि मैंने किसको खर्चा दिया है, खर्चे का नाम शो होता है कि वो खर्चा है क्या। तो खर्चा आया, कहते ना कि अभी मैंने बताया था आपको खर्चा आने वाला है, अगले साल बच्चों की एडमिशन का खर्चा आ जाएगा, तो खर्चा आता है। ठीक है, चलिए खर्चा जाता नहीं है, खर्चा तो आएगा ही आएगा। चलिए, तो हमने बताया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, गया क्या, कैश। फिर मैंने आपको बताया था कि फर्नीचर, हम फर्नीचर भी लेके आ गए, तो वही बात है, फर्नीचर आया डेबिट, टू कैश गया क्रेडिट। फिर उसके बाद हमने देखा कि सर हम एसी भी लेके आ गए, एसी अकाउंट डेबिट, टू कैश, एसी आया वो डेबिट, टू में कैश गया वो क्रेडिट। इसके बाद हमने क्या देखा, परचेज टू कैश, जो माल था वो हमने परचेज किया। ठीक है, तो आपने देखा हमारी जो एक क्लास है जनरल एंट्री की, इसमें हमने स्टार्टिंग में एक बार अपने तरीके से प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम इस चैप्टर में करेंगे क्या, उसके बाद हम इसको रूल रेगुलेशन को करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। बेस को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली क्लास में हम रूल्स को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि यही सेम रूल्स में है, हालांकि थोड़ा एक्स्ट्रा है, वो हम अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।